बकवास पर आपको खुशामदीद। जफ़ा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अंदलीब और मोइज़ तो भाग चुके थे। अब अंदलीब मोइज़ से कहती है कि हम कभी वापस नहीं जाएंगे। वहीं मॉल में इसकी माँ परेशान जमाल साहब को फ़ोन करके बताती है कि दीबू यहाँ से भाग गई। इस मामले को इसके ससुराल वालों के सामने संभाल लेती हैं कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके बाबा आकर इसे ले गए हैं। वहीं जमाल साहब फ़ोन करते हैं अंदलीब को और वो कहती है कि बाबा का फ़ोन आ रहा है मोइज़, मैं नहीं सुनूंगी। अब यहाँ से हम भाग जाएंगे, दोबारा घर वापस नहीं जाएंगे। जिस पर मोइज़ इसे कहता है मुझे बात तो करने दो। मोइज़ फ़ोन उठाता है जिस पर जमाल साहब चिल्लाते हैं मैं जानता हूँ अंदलीब तुम्हारे साथ है, अभी के अभी इसे घर वापस छोड़कर जाओ वरना मैं पुलिस लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर तो मोइज़ डर जाता है। इसके घर में इसकी अकेली माँ सिंगल मदर जिसने मेहनत करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी माँ इन मामलात में पड़े। इसलिए अंदलीब को हौसला देकर इसे बहला फुसला कर अपने साथ इसके घर वापस ले जाता है। अंदलीब ने मौका मिलते ही इसके बैग से नींद की गोलियां निकाल कर अपने पास छुपा ली हैं। जिसके बाद जमाल साहब जो दरवाजे पर खड़े थे अंदलीब का इंतज़ार करते, वो आती है तो इसे घर के अंदर धकेलते हुए मोइज़ पर चिल्लाते हैं। जिस पर मोइज़ कहता है मैं अंदलीब के बगैर नहीं रह सकता, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे ना मिली तो मैं नींद की गोलियां खा लूँगा। जिस पर जमाल साहब कहते हैं पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे सीने में उतारूंगा अभी और इसी वक्त, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जमाल साहब की तो बस हो चुकी है, इनकी बेटी ने तो इनकी नाक काटने का इरादा कर ही लिया है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि इसकी शादी होने तक ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि अंदलीब की माँ परेशान है, इनकी बेटी घर वापस आ गई, अगर ना आती तो वो क्या मुंह दिखाती दुनिया वालों को। वो नमाज पढ़कर इसके लिए दुआ मांगते हुए इसके पास आती हैं, दम करके तुम पर फूंक मारूं, सीधी खड़ी रहो। जिस पर अंदलीब आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कहती है जितनी मर्जी दम कर लें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मोइज़ की मोहब्बत का जादू मरते दम तक नहीं उतरेगा। बेटी की बात पर माँ कानों को हाथ लगाती है, अस्तगफिरुल्लाह कितनी बेशर्म हो, माँ के सामने किस तरह ज़ुबान चला रही हो और कितनी बेहुदा बातें कर रही हो। वो इसे 2-3 थप्पड़ लगाती हैं, कभी मारा नहीं ना मैंने तुम्हें इसलिए इतना सर चढ़ गई हो। इसी लम्हे नुमैर अपनी बहन से फ़ोन करवाता है कि मुझे अंदलीब से बात करनी है, मैंने आज इसे परेशान देखा है, मॉल से निकलते हुए देखा बड़ी परेशानी में, वो मुझे खुश नहीं लग रही, मुझे कंफर्म करना है फिर ही मैं ये शादी करूँगा। जिसके बाद नुमैर की बहन फ़ोन करती है आंटी मुझे अंदलीब से बात करनी है। अब यहाँ पर अंदलीब की माँ इसके मुंह पर हाथ रखे फ़ोन पर बात कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल निमरा क्यों नहीं करवाऊँगी बात, वो ज़रा बाथरूम में है, निकलती है तो मैं कॉल बैक करवाती हूँ। जिस पर निमरा खुदा हाफिज़ कह के फ़ोन बंद कर देती है। अब यहाँ पर अंदलीब की माँ इसे अच्छे से समझाती और डराती है, अगर कोई ऐसी वैसी बात की अपनी नंद से या नुमैर से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे सामने करो बात, अभी स्पीकर पर डालो फ़ोन। वो कॉल बैक करती है तो नुमैर फ़ोन उठाता है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जवाब में दीबू आंखों में आंसू लिए कहती है मैं कुछ नहीं छुपा रही, आप जानना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने फ़ैसले से। वो जो फ़ैसला कर चुकी है इसका अंदाज़ा इसकी माँ बाप को नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा अंदलीब की शादी पर जाने के लिए तैयार होती है और अपनी तैयारी हसन को दिखाती है, जिस पर वो खुश होता है कि बहुत प्यारी लग रही हो। अब ज़ारा दीबू के पास आती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे इंसान है नुमैर। दीबू अभी भी रो रही है, आप मेरे लिए बहनों से बढ़कर थीं, लेकिन आपने मेरे साथ जो कुछ किया मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मेरी बद्दुआ है कि आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। जिस पर ज़ारा हैरान तुम मुझे बद्दुआ दोगी। जवाब में दीबू कहती नहीं, मैं नहीं दे रही, मेरा दिल दे रहा है बद्दुआएं। जिसके बाद आप देखेंगे कि बारात के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ऐसे में मोइज़ अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अंदलीब की शादी के फंक्शन पर पहुंच जाता है। इसे आते देख जमाल साहब के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, ये यहाँ क्या लेने आया है। वो सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहता था कि अंदलीब कैसे किसी और की हो सकती है। इसे पता तो चल गया था कि अंदलीब ने गोलियां चुरा ली हैं और शायद
जमाल साहब को वार्न करने आया हो कि वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रिडिक्शन वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी।